बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो सैनिटाइज़र के इस्तेमाल और उसके असरात हैं आपके जिस्म के ऊपर। जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो WHO की रिकमेंडेशन है वो हाथ धोना है साबुन और पानी के साथ 20 से 22 सेकंड के लिए। ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती वहाँ पे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आता है। सैनिटाइज़र्स बेसिकली एंटीसेप्टिक्स होते हैं और इनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है। कुछ अल्कोहलिक होते हैं, कुछ नॉन अल्कोहलिक होते हैं, और इनकी कंपोजिशन और जो टॉक्सिक केमिकल्स इनके अंदर होते हैं उसकी वजह से आपके जिस्म के ऊपर, आपकी जिल्द के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह इफ़ेक्ट मुरतब होते हैं, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं ऐसे सैनिटाइज़र जिनके अंदर अल्कोहल, जो कि आइसोप्रोपाइल या इथाइल अल्कोहल की मिकदार जिनके अंदर ज़्यादा होती है, वो जल्द को खुश्क कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं और उसको इरिटेंट कर देते हैं। इसके अलावा जल्द की बहुत सारी बीमारियां जैसे कि एक्जिमा, डर्माटाइटिस, उसका रिस्क बढ़ा देते हैं। उसके अलावा जल्द का खुश्क रहना, सुर्ख हो जाना, उसके अंदर क्रैक्स पड़ना, ब्लिस्टर बन जाना, जिससे कि खारिश का होना और दर्द का होना भी शामिल है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि कोशिश ये करनी है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। अगर पानी और साबुन की अवेलेबिलिटी है तो आप उससे हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद आप फ़ौरन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। लेकिन अगर जो है अवेलेबिलिटी नहीं है पानी और साबुन की, तो फिर आप सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करें। 15 से 30 सेकंड तक अपने दोनों हाथों की दो सरफेसेस को कवर करें पहले 30 सेकंड तक। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। जो बेसिकली स्किन ड्राई होती है वो पानी की कमी की वजह से होती है, तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि अगर पानी की मौजूदगी है तो आपने पानी और साबुन के साथ ही हाथ धोने हैं। इसके अलावा बहुत सारे सैनिटाइज़र्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक ख़ास किस्म की एंटीबायोटिक पाई जाती है, जिसे हम ट्राइक्लोसन या ट्राइक्लोकार्बन कहते हैं, जो कि एक हेल्थ हैज़र्ड है और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से फीटल डेवलपमेंट इफेक्ट होती है, फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और अस्थमा को भी ये इफेक्ट करता है। इसी तरह FDA के मुताबिक ये जो एंटीबायोटिक है ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी कराती है। सिमिलरली ट्राइक्लोसन और ट्राइक्लोकार्बन कंटेनिंग सैनिटाइज़र्स जो हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारी एलर्जीज़ को प्रोन हो जाते हैं। तो कोशिश यही करनी है ऐसे सैनिटाइज़र्स लिए जाएँ जिनके अंदर ट्राइक्लोकार्बन और ट्राइक्लोसन की मिकदार कम हो या ना होने के बराबर हो। सिमिलरली कुछ सैनिटाइज़र यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करूँगी एंटी बैक्टीरियल सोप्स का भी। जो एंटी बैक्टीरियल सोप्स होते हैं उनकी कंपोजिशन भी मोर और लेस सैनिटाइज़र्स के जैसे ही होती है। वो भी एंटीसेप्टिक होते हैं, जो कि आपकी जिल्द में मौजूद आपके हेल्दी बैक्टीरिया, जो बिनाइन बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको भी ख़त्म कर देती है और आप इन्फेक्शन के प्रोन हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी है कि एंटी बैक्टीरियल सोप्स इस्तेमाल नहीं करने। जो नॉर्मल रेगुलर सोप्स आते हैं आपने वो इस्तेमाल करने हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो, और क्योंकि उनके अंदर भी यही एंटीबायोटिक पाई जाती है। तो दूसरे कुछ सैनिटाइज़र्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो कि जिनको हम लोग पैराबेन्स या फिथलेट्स के नाम से जानते हैं, जो कि जिस्मानी डेवलपमेंट के ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर, हार्मोनल और फर्टिलिटी के ऊपर, बर्थ आउटकम को, इन सब को चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ऐसे सैनिटाइज़र्स काइंडली इस्तेमाल मत करें जिनके अंदर ये केमिकल मौजूद हों, या जिनकी बहुत ज़्यादा खुशबूदार जो सैनिटाइज़र्स हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। कुछ सैनिटाइज़र्स जो हैं ऐसे भी हैं जिनके अंदर अल्कोहल बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, यानी कि जो नॉर्मल अल्कोहल होता है उससे ज़्यादा मिकदार में अगर अल्कोहल पाया जाए तो अल्कोहल पॉइजनिंग के केसेस भी रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये अल्कोहल पॉइजनिंग बेसिकली जो यंग बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनके अंदर देखे गए हैं। वर्ल्ड वाइड ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं जब से कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ है। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी सैनिटाइज़र्स हैं वो पहले बच्चों की पहुंच से दूर रखने हैं। कोशिश ये करना है उनको पीना नहीं है, और अगर गलती से स्वॉलो कर लेते हैं तो फ़ौरन इमरजेंसी में आपने कांटेक्ट करना है।
हैंड सैनिटाइजर्स अच्छे तो हैं, वो बैक्टीरिया को भी किल करते हैं, फंगस को भी, वायरसेस को भी, लेकिन ये पानी और साबुन का नेमुल बदल नहीं हो सकते। तो अगर आपके पास साबुन और पानी की अवेलेबिलिटी है तो कोशिश ये करनी है कि आपने उससे हाथ धोने हैं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कम से कम रखना है। इस कोविड पेंडेमिक में आपने हेल्दी हैबिट्स अपनाने की कोशिश करनी है। सिमिलरली अगर आप मास्क या फिर जो लेटेक्स ग्लव्स यूज़ करते हैं जिनके अंदर एक ख़ास किस्म का पाउडर होता है, वो भी आपकी जिल्द को बहुत ज़्यादा इरिटेंट करता है, वो जिल्द के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुज़र केमिकल पाए जाते हैं जो कि आपकी जिल्द के ऊपर इसी तरह से इफेक्ट करते हैं, उनको ड्राइनेस और डर्माटाइटिस कॉज करते हैं। तो कोशिश ये करनी है, अगर आप ग्लव्स यूज़ करते हैं तो आपने बार बार उनको चेंज करना है, एक ही ग्लव को आपने ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा कि सैनिटाइज़र के हवाले से आप लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल कोविड पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो काइंडली इनका ख्याल कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा फ़ायदेमंद देंगी चीज़ें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।